आप देख रहे हैं TNB। हम अपने परिवारों को तभी जोड़ सकते हैं, समाज में खुशहाली तभी ला सकते हैं जब रामायण जैसे ग्रंथ से हम कुछ सीखेंगे। तो इस बार हमारी थीम है राम लला के मंदिर में राम की लीला। विभीषण का किरदार हो चाहे वो लक्ष्मण जी का किरदार हो, कुल मिला के हमको धानी लंका ही है। तो इस बार भी कैसे भी करके चाहे रावण के साथ रह गए लेकिन धार लंका ही रहे हम लोग। मेरा किरदार है मंदोदरी का, एक्चुअली रावण की वाइफ का है, बट रावण की वाइफ नेगेटिव नहीं है, आई एम अ पॉजिटिव कैरेक्टर। वो रावण को बहुत बोलती है कि सीता को वापस कर दे, पर रावण अपनी मैं में मारा जाता है। इस बार देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मंच है ना, वो मंच एकदम राम जी के मंदिर की तरह रहेगा। वो एक अलग तरीके से अर्जुन सर ने उसको डिज़ाइन किया है। और उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो किरदार करने आएंगे, जो हमेशा हमारी रामलीला में आते हैं। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। इस वक्त हम लोग लाल किला ग्राउंड में मौजूद हैं और यहां पर अभी कुछ ही देर में जो है लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। बहुत से बॉलीवुड के कलाकार जो कि इस लव कुश रामलीला में किरदार निभाने वाले हैं वो आज यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन सभी से बात की जाएगी। साथ ही जो अध्यक्ष हैं लव कुश रामलीला कमेटी के, उनसे भी बात की जाएगी। व्यवस्थाओं का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, कलाकारों से एक्साइटमेंट उनकी पूछी जाएगी, तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर आप भी चाहते हैं उन कलाकारों की बातचीत हमारे साथ देखना, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ। इस बार जो रावण है वो अखिलेंद्र मिश्र, जो कि बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, वो इस बार रावण का किरदार निभाएंगे। और अमिता जी की एक नहीं, बहुत सारी इनकी ऐसी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, जिनके अंदर इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया है। अमिता जी हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में पधारी। हम इनका लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति की वरदान प्रदान करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। भ्राता श्री, मैंने तो प्रभु से उनकी चरणों की भक्ति मांगी है। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की लव कुश रामलीला में क्या अलग रहने वाला है, क्योंकि 2 साल कोरोना के ऑलरेडी दिल्ली और पूरा देश जो है वो झेल रहा था, तो 2 साल के बाद क्या अलग जो है वो इस बार जनता को देखने को मिलेगा? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर का दशहरा पर्व है। इसी लाल किले के मन से लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का ये प्रयास होता है कि कुछ नयापन हो। नयापन हम लाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि इससे नौजवान पीढ़ी जो है उसकी ओर आकर्षित हो सके। और जब नौजवान पीढ़ी आकर्षित होगी तो निश्चित रूप से जो हमारे मन के अंदर है कि उनको कुछ संस्कार देने हैं, तो वो उनको संस्कार मिलने चाहिए। हम अपने परिवारों को तभी जोड़ सकते हैं, समाज में खुशहाली तभी ला सकते हैं जब रामायण जैसे ग्रंथ से हम कुछ सीखेंगे। तो इस बार हमारी थीम है राम लला के मंदिर में राम की लीला। और उस मंच के ऊपर जो है हमने 180 बाई 60 का मंच बनाया है। उसके ऊपर 180 बाई 14 फुट की LED बनाई है। एक तरफ उसमें 30 फुट का जंगल होगा, एक तरफ उसमें 30 फुट का जो है पर्वत होगा, और 3 मंजिला मंच के ऊपर लीला होगी। ये हमने जो है बहुत अच्छा प्रयास इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किया है। लगभग 250 आर्टिस्ट लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर परफॉर्म करेंगे, जिसमें 22 फिल्म स्टार होंगे, 3 केंद्रीय मंत्री होंगे और प्रभु राम की बहुत ही सुंदर लीला जो है इस बार दिखाई जाएगी। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि व्यवस्था किस तरीके की इस बार रहने वाली है? जनता जो चाहती है कि हम लव कुश रामलीला को लाल किला ग्राउंड में आकर देखें, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, या जो और VIP या VVIP हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, लाल किला जहाँ इस देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर अपनी स्पीच देते हैं, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। चारों तरफ बाउंड्रीज हैं और इसके ऊपर चद्दर लगा दी जाती है। और ऐसी सुंदर व्यवस्था जो है हमारी ये लव कुश रामलीला कमेटी की रहती है कि इसके अंदर सिक्योरिटी की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती।
चाहे वो पुलिस की तरफ से भी सहयोग होता है, हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी होते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, प्रभु राम की लीला देखते हैं। सर आम जनता के लिए कोई पासेस हैं, कोई टिकट है, किस तरीके की मतलब एंट्री कैसे करें? देखिए ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई पासिस वगैरह ऐसे नहीं होते कि कोई पेड है, और ये जो हमारे मेंबर्स बनते हैं उनके थ्रू ही हम ये सब इनको पासिस को जो है सर्कुलेट करते हैं। मेंबर्स जो है वो अपनी फैमिलीज़ को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, फिर उनके थ्रू मार्केटों के अंदर ये जाने शुरू हो जाते हैं। सामाजिक संस्थाओं को जाते हैं, जो हमारे कमर्शियल संस्थान हैं उनको जाते हैं, उनके थ्रू संस्थानों के कि ये है कि जिम्मेवार आदमी के पास चला जाए। और हम प्रेस को भी इनविटेशन भेजते हैं, आप लोग भी आएँ अपने परिवार के साथ और यहाँ पर जो है प्रभु राम की लीला का अवलोकन करें, चाट पकौड़ी खाएं, झूले झूले। यही हमारा लव कुश रामलीला कमेटी का मकसद है। सर हम देख रहे हैं कि लव कुश रामलीला जो है वो सिर्फ रामलीला तक सीमित नहीं है, वो हेल्थ कैंप पे भी लगा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अनाउंसमेंट की थी, तो उसमें किस तरीके का सहयोग है? देखिए लव कुश रामलीला कमेटी सिर्फ रामलीला ही नहीं करती, बल्कि हमारी ये कोशिश होती है कि समाज के अंदर धार्मिक काम नहीं, सामाजिक काम भी हो, और समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे उसके अंदर बच्चा हो, अपाहिज हो, गरीब हो, सबको हम जो भी मदद कर सकते हैं वो लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम कर रहे हैं। जी सर एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि हमने देखा था पिछली बार कोरोना चल रहा था तो जो रावण का जो साइज था उन्हें छोटा कर दिया गया था, इस बार कितने विशाल रावण जो है वो देखने को मिलेंगे? पुतले कितने? देखिए 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट के पुतले होंगे और विशाल पुतले आपको इस बार लीला स्थल के ऊपर देखने को मिलेंगे। यानी कि दूर दूर तक जो है नजर आएंगे लोग? दूर दूर तक जो है वो आपको नजर आएंगे और विशाल पुतलों के साथ ही लव कुश रामलीला कमेटी इस बार अपना आगाज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा इस वक्त हमारे साथ हैं अमिता नागिया मैम, जो कि लव कुश रामलीला में एक बहुत ही बेहतरीन किरदार जो है वो निभाने वाली हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम हम सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि कितने एक्साइटमेंट है इस बार? इस बार एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 साल बाद पब्लिक के लिए हो रही है। लास्ट ईयर हमने की थी पर वी डिडंट हैव एनी पब्लिक, it was only for the television, and this bar it's going to be different, and children love to go out and come to Ram Leela and watch Ram Leela. उनके लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज है हमारी कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, so I'm looking forward to it. मैम आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा मेरा किरदार है मंदोदरी का, एक्चुअली रावण की वाइफ का है, बट रावण की वाइफ नेगेटिव नहीं है, आई एम अ पॉजिटिव कैरेक्टर। वो रावण को बहुत बोलती है कि सीता को वापस कर दे, पर रावण अपनी मैं में मारा जाता है, रावण को मैं ने मारा। जी लेकिन मैम एक चीज़ और है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड में मूवीज़ आ रही हैं, अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हिंदू संगठन है वो उसका बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आप खुद एक ऐसी लव कुश रामलीला से जुड़ी हैं जो खुद हिंदू से रिलेट करती है, तो उनके लिए क्या? आई थिंक ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हम लोग तो इतने सालों से आप लोग को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो बॉयकॉट नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं है और हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये सब बॉयकॉट के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल और है कि अभी तो हम आपको लव कुश रामलीला में देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको और कहाँ किस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे? या आई एम डूइंग वन मूवी फॉर टी सीरीज़, शायद उसका नाम लाडली है या चेंज होगा, इट्स अ टी सीरीज़ मूवी। देन आई एम डूइंग वन वेब सीरीज़, वो अमेज़ॉन प्राइम पे आएगी मोस्टली, और 1-2 और वेब सीरीज़, एक ऑलरेडी आ चुकी है, इट्स कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल, इट्स ऑन हंगामा प्ले। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। वैसे तो लव कुश रामलीला पूरे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जो है वो काफ़ी चर्चित है, सबसे बड़ी रामलीला इसे कहा जाता है। और इसी रामलीला में पाठ करने वाले एक कलाकार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मोहित त्यागी इनका नाम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर काफ़ी ज़्यादा किरदार हमने आपके देखे हैं, चाहे फिर वो शिव का हो या फिर किसी और भगवान का हो। अब इस लव कुश रामलीला में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? देखिए मैं अभी निभा रहा हूँ आज विभीषण जी का किरदार। इससे पहले मैंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था लगातार 2 साल। उससे पहले मैंने शंकर जी के किरदार किए थे और भी पहले बहुत सारे किरदार किए हैं लव कुश रामलीला में।
तो विभीषण का ही किरदार क्यों, और इसे मतलब इसे क्या मैसेज जो है वो दिया जाएगा? देखिए, चाहे वो विभीषण का किरदार हो, चाहे वो लक्ष्मण जी का किरदार हो, कुल मिला के हमको ढानी लंका ही है। तो इस बार भी कैसे भी करके, चाहे रावण के साथ रह गए, लेकिन ढार लंका ही रहे हम लोग। लेकिन हाँ, विभीषण के लिए तो ये भी कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी जी हाँ, तो इसी तरह से जैसे लक्ष्मण जी रहते हुए आमने सामने युद्ध करते थे, सब चीज़ें करते थे, लेकिन विभीषण रहते हुए अभी राक्षसों के बीच में रहना है और उन्हीं के बीच में रह के उनकी पूरी जो लंका है उसको ढवाना है। तो इस बार मेरे को लंका ढाने का काम सौंपा गया है, तो वही काम मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या आप विभीषण का किरदार अपनी रियल लाइफ में भी जो है वो अपनाएंगे? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो मेरे जो मेरे को लगते हैं जो रावण टाइप के लोग हैं, मैं उनकी लंका ढाता रहता हूँ रियल लाइफ में भी। हाँ जी, यानी कि काफ़ी जो है वो सर एक्साइटेड लग रहे हैं लव कुश रामलीला के लिए। सर, क्या मैसेज जो है, जो लोग रामलीला देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज जाएगा इस बार, और कितना खास इस बार की रामलीला जो है वो रहने वाली है? बहुत अच्छी रहने वाली है इस बार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मंच है ना, वो मंच एकदम राम जी के मंदिर की तरह रहेगा। वो एक अलग तरीके से अर्जुन सर ने उसको डिज़ाइन किया है, और उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो किरदार करने आएंगे, जो हमेशा हमारी रामलीला में आते हैं, इस बार भी आएंगे। और हम कलाकारों की रिहर्सल शुरू हो चुकी है, आगे आगे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, राम जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप सभी लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ। 26 तारीख से लेके और 6 अक्टूबर तक हमारी लव कुश रामलीला है। सभी लोग आएँ, फैमिली को साथ में लेके आएँ और बच्चों को भी साथ लाएँ और सबको रामलीला दिखाएं। उससे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमको अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और आगे भी सीखने के लिए मिलता रहेगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि रिहर्सल स्टार्ट हो गई है, तो रिहर्सल में जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये जो डायलॉग हैं, अगर वो आप हमारे लिए ना बोलें तो ये तो फिर आधा रह जाएगा हमारा इंटरव्यू। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम तीनों भाई होते हैं, जिसमें रावण भी होते हैं, कुंभकर्ण होते हैं और विभीषण होते हैं, तो हम तीनों लोग तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। तो उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी डायलॉग बोला था, वही मैं आपको सुना देता हूँ। तो वो करते हैं, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें कि मैं आपकी चरणों की भक्ति में हमेशा लीन रहूं। लव कुश रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तमाम राज आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले गए हैं। तमाम चीज़ें जो इस रामलीला में इस बार देखने को मिलेंगी वो सामने आई हैं। साथ ही जो बॉलीवुड के कलाकार आए हुए थे उनसे हमने बात की है, उन्होंने बताया है कि उनको कितने एक्साइटमेंट है। बॉयकॉट का सीन जो चल रहा है उनको भी उन्होंने कहा है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो किरदार इस रामलीला में, लव कुश रामलीला में जो लोग किरदार निभा रहे हैं, उन सभी से हमने बात की है। आप देख चुके हैं कि किस तरीके से एक्साइटमेंट है, डायलॉग डिलीवरी उन्होंने हमें करके दिखाई है। साथ ही जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की है, व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार रामलीला होने के बाद जब जिस चीज़ के लिए लोग भीड़ इकट्ठा होती है लाल किला ग्राउंड में, जिस चीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं वो हैं रावण के और कुंभकर्ण और मेघनाथ के भव्य पुतले। उन्हीं को देखने के लिए जो है वो भीड़ बहुत दूर दूर से दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आती है। और इस बार जो है 80, 90 और 100 फीट के जो है पुतले इस बार देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ा राज जो है इस बार जो लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें बताया, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि पुतलों का साइज जो है वो छोटा कर दिया गया था, लेकिन इस बार किसी भी चीज़ में कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती गई है। सभी चीज़ों को भव्यता के साथ जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लव कुश रामलीला को लेकर आप लोग कितने एक्साइटमेंट हैं ये चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।